नमस्कार दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं धर्मराज जी के बताए मौत के राज की एक कथा। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ में कलोपनिषद में एक कथा है। उस कथा के अनुसार एक वाचस्व नामक ऋषि के एक पुत्र थे। उनका नाम था नचिकेतन। उस पुराने समय में एक विश्वजीत नामक एक महान यज्ञ चलता था। उस यज्ञ के अंत में दान देने की परंपरा चलती थी। जब यज्ञ खत्म हुआ, नचिकेतन के पिताजी ने ब्राह्मणों को गाय दान में दे रहे थे। तभी नचिकेतन ने देखा कि दान में केवल बूढ़ी बूढ़ी और अस्वस्थ गायों को दान में दिया जा रहा है। नचिकेतन ने अपने पिताजी से पूछा कि आप केवल बूढ़ी बूढ़ी और अस्वस्थ गायों को दान में क्यों दे रहे हैं? आप स्वस्थ गायों को दान में क्यों नहीं दे रहे हैं? नचिकेतन के पिताजी ने कुछ नहीं बोला। सोचा कि बच्चा है, कुछ भी बोलता है। पर नचिकेतन बार बार यही सवाल करते जा रहे थे। उनके पिताजी को गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने कहा, चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हें भी दान में दे दूंगा। फिर क्या था? नचिकेतन ने फिर अपने पिताजी से पूछा, आप हमको दान किसको करेंगे? तब उनके पिताजी ने कहा, तेरे को धर्मराज जी को दान में दे दूंगा। उसी समय नचिकेतन अपने पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए घर से निकल गए, धर्मराज जी के तलाश में। नचिकेतन के पिता को जब गुस्सा ठंडा हुआ तो वह अपने कहे हुए शब्दों को सोचकर बड़ा दुखी हुए। इधर नचिकेतन चलते चलते यमनगरी के द्वार पर आ पहुंचा। द्वारपालों ने उसे वहीं पर रोक लिया और कहे, यमलोक में कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं आ सकता, तुम यहाँ से लौट जाओ। तब नचिकेतन ने कहा, मैं धर्मराज जी से मिले बिना वापस नहीं जाऊंगा। आप सब एक बार धर्मराज जी से मिलवा दीजिए। यमदूतों ने कहा, वह तो कहीं घूमने गए हैं, 3 दिन में वापस लौटेंगे। नचिकेतन वहीं एक कोने में बैठ गया। नचिकेतन धर्मराज जी का इंतजार करने लगा। 3 दिन बाद धर्मराज जी लौट कर आए तो उन्होंने उस बालक से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तब नचिकेतन ने बताया कि मेरे पिताजी ने मेरे को आपको दान कर दिया है, इसलिए मैं आपके पास ही रहूंगा। नचिकेतन द्वारा पिता की आज्ञा का पालन करना धर्मराज जी को बड़ा ही मोहक लगा। धर्मराज जी बड़ा खुश हुए और बोले, जाओ बेटा, अपने घर जाओ। पर नचिकेतन ने मना कर दिया। फिर धर्मराज जी ने नचिकेतन को 3 वरदान मांगने को कहा। तब नचिकेतन ने 3 वरदान मांगे। धर्मराज जी ने 2 वरदान तो बड़ी खुशी खुशी दे दिए, लेकिन तीसरे वरदान की बारी आई तो यमराज जी थोड़े हिचकिचाए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वरदान वही थी जिसे संसार का जीवन मरण का चक्कर चलता था। नचिकेतन ने वरदान के रूप में पहला वर मांगा था अपने पिताजी का स्नेह, दूसरा वर मांगा था अग्नि विद्या का ज्ञान और तीसरा वर मांगा था मौत के रहस्य का ज्ञान। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।